गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स नोन एज एन एनुलिन। तो क्या होते हैं एन एनुलिन? इनका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इज इक्वल टू CnHn। CnHn इनका जनरल फार्मूला होता है। एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंपाउंड इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। n की वैल्यू जो है वो 10 होनी चाहिए या 10 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को कहा जाता है एन एनुलिन। तो इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हम लिखेंगे 10 एनुलिन। फर्स्ट कंपाउंड इज नोन एज 10 एनुलिन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू C10H10, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 10। जनरल फार्मूला होगा C10H10, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। तो देखते हैं ये किस तरीके का कंपाउंड होगा। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी। We have this type of compound. We have a double bond here, then we have a double bond here, and here. So this is the structure of this compound. Now we have number of pi electrons, which is 10 pi electron. So should this compound be aromatic? What is the rule for aromaticity? 4n plus 2 pi electron. So 10 pi electrons are satisfying this rule. If we put value of n is equal to 2, then this rule is satisfied, 4n plus 2. So this compound should be, it is expected, this compound is expected to be aromatic. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी वाले रूल को ऐसा लग रहा है कि फॉलो कर रहा है। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। There is very strong repulsion between these 2 hydrogens present at these 2 positions. उसकी वजह से क्या होता है, ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। और हमें जैसा कि पता है एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, लेकिन इस रिपल्शन की वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है और इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं रहता है। तो क्या होता है इस केस में, the compound becomes non-planar due to HH repulsions. H और H के बीच में रिपल्शन की वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। तो इस वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। तो क्या कहेंगे इस कंपाउंड को, दिस कंपाउंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल इज 14 एनुलिन। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C14H14। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स
पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 14। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कैसी होगी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद अल्टरनेट पोजीशन पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो बताइए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो क्या ये एरोमेटिक होना चाहिए? शुड दिस कंपाउंड बी एरोमेटिक? यस, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। दिस कंपाउंड is aromatic। ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। हालांकि कुछ ऑथर्स इसे नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। उसकी वजह है कि उनका कहना है कि यहां पर जो 4 हाइड्रोजन्स होंगे, यहां पर जो 4 हाइड्रोजन होंगे, उनमें रिपल्शन होने की वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन जनरली ज्यादातर बुक्स में इस कंपाउंड को एरोमेटिक कहा गया है, बिकॉज दिस कंपाउंड shows NMR signal of aromaticity। This compound shows NMR signal of aromaticity। तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक माना जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इज 18 एनुलिन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? molecular formula will be C18H18। number of pi electrons is equal to 18। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। This is the structure of this compound, and we will have double bond at alternate positions। So we have 18 pi electrons here, 18 pi electrons here। So should this compound be aromatic? Yes, this compound is aromatic। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। This compound is aromatic। इस कंपाउंड में किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं है। दिस कंपाउंड इज कंप्लीटली एरोमेटिक। इसके बाद हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। पेरिफेरल एरोमेटिसिटी क्या होता है? इसमें मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं और इस कंपाउंड का नाम है पायरीन, और हमें ये देखना है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। कंपाउंड का नाम है पायरीन। तो इसमें हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं इस कंपाउंड में। तो इस तरीके का कंपाउंड होगा ये। ओके, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें? देखिए जरा, इसमें हमें दिख रहे हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इट इज expected
it is expected that this compound will not be aromatic. ऐसा लगता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है, बट इसमें होता क्या है, ये जो सेंटर में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस प्लेन से बाहर चला जाता है और ये एक अल्कीन की तरह बिहेव करता है, एक सेपरेट अल्कीन जिसे हम कह सकते हैं, उस तरीके से बिहेव करता है. दिस डबल बॉन्ड गोज आउट ऑफ द प्लेन. दिस डबल बॉन्ड goes out of plane. ये डबल बॉन्ड प्लेन से बाहर चला जाता है, लेकिन बाकी जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, वो एक ही प्लेन में रहते हैं और उन 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हो जाता है. सो दिस कंपाउंड becomes aromatic due to peripheral 14 pi electrons which are in the plane. इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर बाकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एक प्लेन में है, तो उस वजह से ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक हो जाता है. अगर हम इस कंपाउंड का रिएक्शन करें हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सेपरेट अल्कीन की तरह बिहेव करेगा और हमारा जो कंपाउंड है उसमें इस तरीके से इस डबल बॉन्ड में जो कि सेंटर में है हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. तो यहां पर जो है ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और बाकी डबल बॉन्ड उसी तरीके से रहेंगे जैसे थे. तो उस वजह से इन डबल बॉन्ड की वजह से दिस कंपाउंड इज स्टिल एरोमेटिक. दिस कंपाउंड इज स्टिल aromatic due to 14 pi electrons.